ग्राफ्टिंग यूट्यूब MDNJ में स्वागत है किसान साथियों आपका। आज मैं बताऊंगा आपको बरबटी की उन्नत खेती किस प्रकार की जाती है। जैसा कि किसान साथियों, बरबटी की एक बरसाती फसल है। गर्मी में भी आप इसे ले सकते हैं, ठंड और बारिश के मौसम में भी ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर अपन जुताई कर लेते हैं और कुछ दिनों के लिए अगर ज़मीन को पड़ा रहने देते हैं, मई जून जुलाई में पानी अगर बरसाती वाली करना चाहते हैं, तो इसमें ये ख्याल ज़रूर रखें कि पानी की निकासी अच्छी तरीके से हो जाए, यानी पानी बहने का प्रबंध हो। उस ज़मीन में पाटा लगाकर या मेड़ बनाकर जुताई के बाद जो है आप लाइन कतार वाली भी लगा सकते हैं, ट्रैक्टर से बोनी करने वाली, जिससे मक्का बोया जाता है। उस विधि से आप बरबटी भी लगा सकते हैं। उसमें नेट बनाने का सिस्टम दिया रहता है ट्रैक्टर में कि इतने पॉइंट पे इसकी बोनी मतलब हर चीज़ बताई रहती है उसमें ट्रैक्टर। तो किसान साथियों, आप बरबटी की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर मंडप वाली विधि से आप बरबटी लगाते हैं किसान साथियों, तो इसमें अधिक लाभ मिलता है अपन को, क्योंकि मंडप वाली जो विधि होती है किसान साथियों, वो अधिक उपज देती है। बरबटी की खेती आप बेड माध्यम से भी कर सकते हैं, और ऐसा ही जैसे सिंपल तरीके से भिंडी लगाई जाती है बिना बेड विधि के, देसी तरीके से, उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप 3 ट्राली पर एकड़ या 2 ट्राली पर एकड़ अगर गोबर की खाद मिक्स कर लेते हैं तो उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ जाती है। किसान साथियों, देखने में आया है कि अगर खत पर यानी कचड़ा जो होता है, नींदा वगैरह, अगर वो ना रहे तो इसकी उपज अच्छी खासी होती है। अगर आप बखर वाली लगाते हैं, यानी निंदाई गुड़ाई से बचने के लिए एक बखर सिस्टम भी होता है, जिसको हाथ की मदद से या चक्का वाले सिस्टम से, वैसे तो आजकल 2 व्हीलर वाला छोटा ट्रैक्टर चल गया है, उससे भी आप इसमें पाटा वगैरह लगा सकते हैं। यानी उसमें एक रोटोवेटर टाइप का बना रहता है, उससे आप जो है लगाने के बाद उससे बखरौनी कर दें। लाइन से लाइन की दूरी अगर उस तरीके से अगर अपन लगा रहे हैं तो 3.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी अगर पाटा वाली लगा रहे हैं तो 3-3.5 फुट लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी जो है कम से कम 1 फुट रखी जाए अगर आप बिना बेड विधि की लगा रहे हैं। कम से कम बीज की जो रोपाई करी जाए या बीज लगाया जाए हाथों द्वारा, तो उसमें कम से कम एक गड्ढे में 2 बीज डालें, क्योंकि बीज कभी कभी मृत्यु भी हो जाता है। ये नर्सरी वाला सिस्टम नहीं रहता है इसका। हालांकि लगाना चाहें तो नर्सरी वाला भी बन सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा खर्चा आ जाएगा आपको, क्योंकि बीज लगभग इसमें आपका अधिक लगता है। इसका बीज काफ़ी लग जाता है 1 एकड़ में। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। उन्नत किस्म की वैरायटियों का चुनाव करें, जैसे बरबटी का साइज़ अच्छा खासा लंबा हो और बरबटी की क्वालिटी भी अच्छी खासी हो। ये बरबटी की क्वालिटी जितनी ज़्यादा लंबी और टेढ़ी नहीं होगी, यानी आपके ऊपर है। अगर आप इसमें खाद दवाई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो लगभग इस यानी गोबर की खाद का अगर इस्तेमाल है तो इसमें आपका जो फल है वो बड़ा आएगा और वजन उतरेगा। हर 1 दिन के छोड़ के दूसरे दिन तोड़ने के लायक हो जाती है बरबटी। अधिकांश लोग, अगर पानी का साधन नहीं रहता तो 3 दिन में तोड़ाई होना ही होना है, क्योंकि अगर तीसरे दिन इसकी हार्वेस्टिंग नहीं की जाती तो ये तुतला जाती है।
फिर मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं रहती, पीलापन आ जाता है। इसको ग्रीन रखने के लिए इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गोबर के खाद का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वजन भी उतरता है और पोषक तत्व से पौधा भी हरा भरा रहता है। और मंडप विधि से अगर आप करते हैं, जिस तरीके से लौकी में मंडप लगाया जाता है, यानी अगर बांस के टुकड़े खड़े कर दिए जाएं लाइनों में, तो उसके लिए आपको लगभग 4 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखना पड़ेगी, इसलिए कि आपको उसमें चलना भी है, कैरेट भी लेके चलना है या बोरी भी लेके चलना है, तोड़ाई भी करना है, तो उसमें अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। किसान साथियों, अगर कुछ बातों का ध्यान अपन रखते हैं तो आगे चल के अपन को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फिर क्रॉसिंग में दिक्कत भी होती है, क्योंकि जब तक लास्ट तक आपकी लाइन ख़त्म नहीं होगी तो आप पार नहीं हो पाएंगे। यानी आपके जो काम करने वाले हैं या आप खुद, माल इधर से उधर, क्योंकि वो पूरा लगा रहेगा बाड़ी जैसे, और उसके ऊपर जो है बरबटी की बोला चढ़ी रहती है। तो उस विधि में ध्यान रखें कि अगर आप कैरेट लेके चलना चाहते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी जो है आपकी 4 फीट होना चाहिए। और जैसे अगर बिना उसके रखना चाहते हैं, बिना बैठ के रखना चाहते हैं, तो लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखें, तो उसमें अधिक लाभ होता है। किसान साथियों, कुछ बातों का ध्यान रखने में फ़ायदा ये है, जैसे कि अगर आप अपने घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं बरबटी का, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसान जो घर में ही बीज तैयार कर लेते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि बीज उपचार ज़रूर कर लें, क्योंकि बिना बीज उपचार करे अगर आप इसका बोनी करते हैं तो उसमें जनरेशन कम होता है, क्योंकि बीज वो छटा हुआ नहीं रहता है, कुछ बीज उसमें डिफेक्ट भी रहता है। तो उस बीज को सेफ्टी और सिक्योर बनाने के लिए, यानी उसकी क्वालिटी बनाने के लिए, जो दीमक वगैरह से और चड्ढे वगैरह से बच जाए, उसके लिए आपको जो है बीज उपचार ज़रूर कर लेना चाहिए। कोई भी पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। 1 एकड़ में लगभग 2.5 किलो से लेकर 3 किलो की आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप घर का बीज बो रहे हैं तो 2.5 और 3 किलो का ना देखें, उसको 4 किलो कर लें, क्योंकि घर का जो बीज होता है किसान साथियों, उसकी गारंटी वारंटी नहीं रहती, वो आपका खुद का घर में तैयार किया रहता है। इस कारण आधा किलो उसकी मात्रा बढ़ा लें। और अगर बाज़ार से लोकल माल उठाते हैं जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि भाई इसका सस्ता बीज अगर लेते हैं, तो उसको भी लगभग 1 एकड़ में 4 किलो लगाएं, क्योंकि आपको बोनी करने का एक ही बार समय मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। अब वो अगले साल मिलेगा या फिर आने वाले समय में मिलेगा, तो अभी का जो आपकी जगह खाली रह जाएगी उसमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी बीज की मात्रा एक्स्ट्रा रखें। आप अगर बीज एक्स्ट्रा उग भी गया नाली में या कतार में या खेत में, आपको ज़्यादा पौधे लग रहे हैं, तो आप निकाल फेंक सकते हो, लेकिन कम रहेगा तो दोबारा कहाँ से उसी समय पे लगा लोगे। या कि फिर ऐसा करें कि जो बेड विधि होती है, यानी ट्रे वाला सिस्टम, उस ट्रे में आप कुछ बीज जो है थोड़ा बहुत पहले एक्स्ट्रा उगा के रखें साथ साथ में, कि अगर कहीं जगह खाली दिखती है आपको तो वहाँ पे आप उसकी रोपाई कर दें। तो ऐसा भी कर सकते हैं किसान साथियों, जिसमें आपकी जगह बर्बाद ना जाए। किसान साथियों, वैज्ञानिक विधि से खेती करने में अधिक लाभ होते हैं, परंतु अपनी सोच भी रखना चाहिए और आजू बाजू वालों से कुछ मुआयना भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों से सलाह मशवरा ना लें जो आपको तकलीफ़ देते हों या आपसे जलन रखते हों। अगर जलने वालों से पूछेंगे आप तो वो और उल्टा सीधा बता देंगे आपको, तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगेगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर ऐसा ही रहें, आपको वो सही जानकारी नहीं देंगे। तो कुछ चीज़ों का ऐसा ध्यान रखें कि आपको खुद ही करना है, तो आजू बाजू देखते भी रहें, कुछ अपना मोबाइल पे भी सर्च करते रहें, और नहीं आ रहा समझ में तो भाई देसी लोगों से मिलें, जो गांव देहात के लोग हैं जिनको सही नॉलेज है। अपने गांव छोड़ के अन्य गांव वालों से पूछ लें कि भैया हमको ऐसा ऐसा करना है, इस चीज़ की खेती करना है। कुछ चीज़ें जो शहर के लोग होते हैं उनने यूट्यूब बना दिया, अंड संड कुछ भी लोड कर दिया, उनको मालूम ही नहीं है। उन्होंने कहा 2.5 से 3 किलो लगेगा, 2.5 से 3 किलो घंटा लगेगा। क्यों?
कीड़ा तो वहाँ चाचा है का रिश्तेदार है जो वो खाएगा ही नहीं बीज को। दवाई डालने के बाद, फंगीसाइड डालने के बाद, इसके बाद बीज उपचार करने के बाद भी खा जाता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको खाने के लिए बनाया है भाई। ये चीज़ें, कुछ चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं अपन तो कभी फेल नहीं होते। जैसे कि मेरे पिताजी ने क्या किया था कि वो लाए लगभग 3.5 किलो बीज लाए और उनने बुवाई करवा दी बरबटी की। और जब बरबटी की बुवाई हो गई तो उसमें झींगुर जो होता है ब्लैक वाला, उसमें हमने फंगीसाइड स्प्रे भी किया था और उसमें क्या बोलते हैं थोड़ा बीज उपचार भी किया था। इसके बाद झींगुर जो है बरबटी को खा गया था मेरा भाई। तो मेरा तो ये कहना है बीज एक्स्ट्रा रखें, बीज डालें, क्योंकि मैं रियल पे भरोसा करता हूँ, ना कि किसी के ऊपर मैं कॉपी करता हूँ। अगर आप किसी की कॉपी कर रहे हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। रियल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं परेशान हुआ हूँ, आप ना हो, इसलिए मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि देखो किसान साथियों, अगर आप किसी भी चीज़ की खेती करते हैं तो बीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलें। बीज इसलिए एक्स्ट्रा लेके चलने में फ़ायदा है कि अपना समय बचता है। अब आप पिछला समय अपन आगे नहीं कर सकते, और अगर अपन ग्रो ट्रे में अगर पहले से उसकी नर्सरी तैयार करके रखते हैं तो उस खाली जगह को भरा जा सकता है। तो मेरा तो यही बार बार कहना है, क्योंकि मैं उस पर खुद प्रैक्टिकल करता हूँ। तो किसान साथियों, अगर आप इस विधि को अपनाते हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, और ना ही आपको फेल नहीं कर सकता कोई। साधारण तरीके से अगर आप बरबटी की खेती कर रहे हैं किसान साथियों, तो लगभग 1 फीट से 1.25 फुट या 1.5 फुट पौधे से पौधे की दूरी रखें, क्योंकि उसमें चांस जो होते हैं, अधिक चांस होते हैं कि आपके पौधे मर जाएं। क्योंकि पानी का ऐसा है, जब आप चलाएंगे तभी पानी मिलेगा। और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर आप बरबटी की खेती करते हैं तो मल्चिंग पेपर के अंदर रहता है, तो उसमें नमी वगैरह बनी रहती है। और अगर मंडप विधि से करते हैं आप, साधारण तरीके से मंडप विधि भी करते हैं, तो उसमें भी छाया बनी रहती है, क्योंकि पौधा काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो किसान साथियों, आप इनमें से कोई सी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर पौधे लगाएं तो पौधे की हाथ से रोपाई करें तो 2 बीज जो है एक गड्ढे पे लगाएं। मल्चिंग पेपर वाला अगर करना चाहते हैं, ड्रिप वाला, तो वो भी कर सकते हैं आप। जैसे कि नाली बना के, मतलब बेड बना के, उस विधि से भी कर सकते हैं। किसान साथियों, कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो अपन बहुत लाभ ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो कहीं से फेल नहीं होंगे, क्योंकि ड्रिप भी उसी के अंदर आ गई। अपन को निंदाई गुड़ाई से भी बच गए, अपन जो है पानी देने से भी बच गए, और अपनी देखने में खेती बाड़ी भी बहुत सुंदर लगती है। थोड़ा सा खर्चा आता है, मल्चिंग पेपर का अगर खर्चा आएगा आपका तो निंदाई गुड़ाई से बच जाएंगे आप, क्योंकि होल में के अंदर ही रहेगा वो पूरा बेड वगैरह बना के। इस तरीके से आप जो है 6 से बीज की रोपाई कर देंगे, और पानी आपका और खाद जो है आप अपने हिसाब से ड्रिप से दे सकते हैं।